अगर मैं कहूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका विजन क्लियर हो जाएगा और कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी और आप पढ़ाई को लेकर डिसिप्लिन हो जाओगे तो शायद आपको यकीन ना हो, पर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आज की ये वीडियो लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, फोन एडिक्शन, फेक फ्रेंड्स, बैकलॉग, माइंड खाली डब्बा, विंटर लेजीनेस एंड ऑल दीज थिंग्स जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आई विल डिस्कस इट इन दिस वीडियो। तो राम राम भाई सारे ने, कैसे हो आप सारे के सारे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ सत्या गुर्जर, CBSE 9th ग्रेडर, और जैसा कि आप सबको पता है मैं 45 डेज चैलेंज कर रहा हूँ। सो टुडे इज़ माय डे 15 ऑफ 45 हार्ड डेज चैलेंज। तो भाइयों, अगर आप भी एक CBSE के सताए हुए स्टूडेंट हो और कंसिस्टेंसी का कुछ अता पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ मैं अपनी जर्नी नहीं बताने वाला, मैं आपकी रियल वाली प्रॉब्लम्स का सलूशन भी लेके आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जो ना समझ में आए आप जाके कमेंट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। आई विल क्लियर इट इन कमेंट सेक्शन। तो ये ब्लॉग 5 सेक्शंस में डिवाइड है। सो सेक्शन 1 ओल्ड लाइफ स्टाइल बिफोर स्टार्ट, सेक्शन 2 फर्स्ट 15 डेज जर्नी, Section 3, which is the sacrifices that I have done. Section 4, big changes occur in my life due to the 45 days challenges. And the last section is Section 5, which is problems and solutions, which contains tips and all the things which gonna to help you. किनारे किनारे मत चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। किनारे किनारे मत चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। आज से कमेंट नहीं करोगे तो सहारा टूट जाता है। So let's start with the first phase. So 45 days चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं पूरे वीक का जो बैकलॉग होता था उसको सैटरडे और संडे पे टाल दिया करता था। मतलब भाई मंडे से फ्राइडे तक पूरा चिल, और वीकेंड पे भैया लो बैकलॉग लो, ये होमवर्क बचा है, वो टेस्ट की तैयारी करनी है, ये होता था। और सेकेंड थिंग दैट प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब आज का काम कल पे टालना। तो भाई कल पे तो टाल ही देता था, लेकिन भाई अगर मान लो घड़ी में बज रहे हैं 7:50 तो मैं हमेशा ये सोचता था कि नहीं भाई 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। फिर मान लो 8 बजे से स्टार्ट नहीं किया, 8:05 हो गए, अरे यार लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं 8:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मेरे साथ ये भी होता था। जिसको जिसको लगता है उसके साथ होता है तो वो कमेंट में बता सकता है। और भी सारे फैक्टर्स से, जैसे फ़ोन एडिक्शन, फेक फ्रेंड्स। हाँ भाई, फेक फ्रेंड्स भी बहुत सारे होते हैं, उन लोग को हटा के रखो। और इसमें सबसे लास्ट स्टेज ये आती है कि भाई अपने को खुद से नफरत होने लगती है, तो ये चीज़ होती है लास्ट में। तो भाई इसका सोल्यूशंस क्या है आगे बताता हूँ। सेक्शन नंबर 2 माई फर्स्ट 15 डेज जर्नी। अब असली स्टोरी। 15 नवंबर को मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई अब मुझको करना है 45 डेज हार्ड चैलेंज। लेकिन भाई ऐसे कैसे वैसे ऐसे। सो डे वन पे सब लोग एक्साइटेड होते हैं, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था। उसके बाद डे 3 पे लगा भाई मॉर्निंग ये क्या कर दिया, नाइट में ऐसा लग रहा है अब क्या करना है, कॉन्फिडेंस कभी लो कभी हाई, ऐसे चलता था। डे 5 पे मुझे ऐसा लगा कि भाई ब्रेक लेने का मन करने लगा, मतलब जेन्युइनली माइंड वाज सेइंग दैट भाई रुकते हैं। मैं बोला नहीं भाई, अगर अब रुक गया तो फिर कभी नहीं होगा स्टार्ट। तो ये डे मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। और उसके बाद डे 7, तो भाई डे 7 तक में कॉन्फिडेंस आ गया था, रूटीन फॉलो होने लगी थी, माइंड स्टेबल हो गया था, और हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ रही थी धीरे धीरे। ऐसे करते करते 2-3 दिन और बीते। फिर आया डे 10। तो डे 10 से मतलब मुझको कुछ चीज़ें दिखने लगी, जैसे कि कंसिस्टेंसी आई और मेरे सारे बैकलॉग्स क्रिएट जो हुए थे वो क्लियर हो गए, और भी सारी चीज़ें। और भाई फिर डे 15 द ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर इन माई लाइफ। मैंने रियलाइज़ किया भाई 15 दिन का डिसिप्लिन लाइफ चेंज कर देता है। अब मुझको क्या करना है, मैंने अपने आप को फिक्स कर लिया, अब मुझको नेक्स्ट 30 डेज में रोल करना है। सेक्शन 3 सैक्रिफाइसेस। देखो भाई, बिना सेक्रीफाइस के कोई चेंज नहीं होता। अगर आप कंफर्टेबल जोन में हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब भाई सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने किया, मैंने सबसे पहला सेक्रीफाइस किया कि मैं अपना सोशल मीडिया ऑफ कर दूंगा, मतलब नो इंस्टाग्राम एंड वेरी लेस स्नैपचैट एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मैंने बहुत सारा
कम कर दिया। सेक्रीफाइस नंबर 2 दैट कंफर्ट जोन। भाई कंफर्ट जोन जैसे ब्लैंकेट और विंटर, क्या ही बड़ा आनंद आता है, लेकिन ये सबसे बड़े दुश्मन है। मैं लिटरली खुद को खींच के बाहर निकालता था। मतलब हाँ भाई, ठंड पड़ रही तो ऑब्वियस सी बात है यार, सबको कंफर्ट जोन चाहिए ही चाहिए, रजाई चाहिए, बट मुझको नहीं। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मान लो स्लीप और रूटीन। भाई इसको छोड़ो, मेरे को बस सेक्रीफाइस करने हैं तभी जाके कुछ चीज़ें अचीव हो पाएंगी। बहुत सारे फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस कर दिया। नाउ द टाइम टू इंट्रोड्यूस द सेक्शन 4 दैट द बिग चेंजेस अकर इन माई लाइफ ड्यू टू 45 डेज हार्ड चैलेंज। सो फर्स्टली भाई देखो, डिसिप्लिन बिल्डअप हुआ, मतलब रूटीन फॉलो करने की आदत लग गई। हाँ मतलब कि थोड़ा सा मतलब आ गया ना, आदत में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि फोकस टाइम जो था पहले, भाई सही बताऊँ तो पहले मैं 25-30 मिनट पढ़ता था, फिर मैं ब्रेक लेता था। भाई प्रोमोडोरो वाला टेक्निक था मेरा, लेकिन 25 मिनट वाला था, 25-5 वाला। लेकिन अब मैंने क्या किया कि अब थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया, अब 45 और 10 वाला है। तो ऐसे ऐसे करके ऐसे प्रोमोडोरो का टेक्निक का यूज़ करता हूँ। तो ये चीज़ें हुई। और तीसरी चीज़ हुई मेंटल स्ट्रेंथ। तो भाई अगर आपके अंदर भी निगेटिव थॉट्स आते हैं तो ये कम हो गए, मतलब मेरे अंदर कम हो गए, पॉजिटिव फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, डिस्ट्रैक्शन कम हुआ, बैकलॉग ख़त्म हुआ, संडे और सैटरडे वाला डर गायब हो गया भाई कम से कम। The last section and a very important section that problems and solutions including tips. So in this section we are going to introduce the problems related to these things, and also I'm going to give some solutions and tips that will help you a lot. So let's start with this. सो प्रॉब्लम नंबर 1, फ़ोन। हाँ भाई फ़ोन देखो भाई, अगर आपको फ़ोन का सही उपयोग करना है तो बस पढ़ाई के लिए करो, जो कि मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ मैं अब अपने को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो भाई लॉक स्क्रीन पे कोई स्टडी का कोड लगा दो, मतलब हाँ एकदम मोटिवेशन आ जाना चाहिए। और ऐप टाइमर का यूज़ करो, मोबाइल अलार्म लगाओ। और बाकी एक ऐप आता है रीगेन करके, उसका यूज़ करो, पढ़ने में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, और उसमें आप अपने फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करके पढ़ सकते हो। द प्रॉब्लम नंबर 2, विंटर लेजीनेस। हाँ भाई, तो विंटर लेजीनेस जो है, तो भाई इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है भाई, मतलब ब्लैंकेट और रजाई को समझो अपना दुश्मन, और 5 सेकेंड रूल अपनाओ, मतलब 1 2 3 4 5 उठो और स्टार्ट हो जाओ बस। और कुछ नहीं भाई, कोई अलग से नहीं है, विंटर लेजीनेस सबको होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पहन वहन के करना भाई, नहीं तो फिर हो गया, ठंडी वंडी लग जाएगी ज़्यादा। द प्रॉब्लम नंबर 3, माइंड नॉट वर्किंग। देखो भाई, अगर आपका माइंड कभी कभी वर्क नहीं करता है तो आपको बस एक चीज़ करनी है, आपको 2 मिनट वॉक करना है, थोड़ा सा पानी पी लो, और मान लो अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट बदल दो यार, साइंस की जगह हिंदी लगा लो, इंग्लिश लगा लो, कोई इजी सब्जेक्ट लगा लो, कि आपका माइंड का जो एंटीवायरस है अपडेट हो जाए और फिर से रिबूट हो जाए। तो ये सब तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, सो हेडेक। बहुत लोगों को हेडेक होते हैं, मतलब कि भाई तो आपको क्या करना है, हेडेक है तो आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है और अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा करना है। अरे भाई स्लीप शेड्यूल की बात मैं कर रहा हूँ, मेरी खुद की स्लीप साइकिल की चैन तुरी पड़ी है और मैं स्लीप फिक्स करने की बात कर रहा हूँ। राम राम। प्रॉब्लम नंबर 5, which is the biggest problem in this universe of the students. So the problem number is distraction, fake friends, and all these things. So what you have to do? So solution is just cut them, ignore them. Just like जब आप कभी मान लो, आप तो कभी गए नहीं होंगे, लेकिन जब कहीं फ्लाइट वाइट पे जाना रहता है ना, तो कहते हैं ड्रॉप द बैगेज। मतलब आपको कहीं जाने के लिए ना कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जो होता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दैट इज़ द थिंग, दैट आपको कुछ कट ऑफ करना पड़ेगा। और भाई अगर आप सोचो आपके पास 1 या 2 फ्रेंड है मैक्सिमम, और सारे के सारे फ्रेंड्स आपसे दूर हो गए, तो आप थोड़े सिंगल रहेंगे और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपकी एनर्जी जो ड्रेन हो जाती है एकदम ड्रेनेज के जैसे, ड्रेनेज सिस्टम के जैसे, वो होगी 0। सो दैट्स वाई यू हैव टू परसीव इट। सो हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। तो ये थी मेरी रियल जर्नी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और बाकी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर। ये लड़का बहुत मेहनत करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं हूँ स्वैगर सत्तू, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल पाजी कतई। किनारे किनारे मत चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। किनारे किनारे मत चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। ऐसे कमेंट नहीं करोगे तो सहारा टूट जाता है।